हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो जितने साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप शेयर कर दो, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। और अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट करके भी उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो जिनका एग्जाम है एफ कैट का, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भी सुन सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी किसकी डिस्कस कर रहे हैं, एफ कैट की, तो मैं उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपने फॉर्म भर रखा है, सिलेबस तो आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी आपको क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो टोटल टाइम होता है हमारा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग भी होती है। और टोटल अगर बात करें मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है, तो वो आपका 300 होता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। और अगर आप अपना क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर निगेटिव हो जाता है, यानी कि 33.33% का क्या है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। अब देखिए, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, ध्यान से बात को आप सुनिएगा। और इसको आप अगर हफ्ते 10 दिन में क्या करते हो, आप खुद पे अप्लाई करते हो, तो आप एक चेंज देखोगे अपने रूटीन में भी, या फिर आप जितना स्कोर कर पा रहे थे उसमें भी। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, कंपलसरी पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपका चैप्टर वाइज सब कुछ तैयार होना चाहिए, यानी कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें क्या करना, उनकी भी बात करेंगे। जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो लोग क्या करो, मॉक टेस्ट दीजिए, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, आप उसे सॉल्व करो। आप देखो कहाँ पे फंस रहे हो, कौन सा पोर्शन ऐसा जहां पे हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप वहां से क्या कर पाओगे, खुद जज कर पाओगे, यानी कि किसी अलग से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि यार एग्जाम में हमारा कितना नंबर आएगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको adda247.com से मिल जाएगा, आप वहां से ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आप देखो क्या मैथ में दिक्कत आ रही है। मैथ सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम क्वेश्चन जिसके आते हैं वो है आपका मैथ, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, आप देखो क्या हमें इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, जहां पे दिक्कत ज़्यादा आ रही है उस सब्जेक्ट को क्या करिए, आप पर्टिकुलर ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लो किसी का इंग्लिश वीक है, मैथ के वो क्या कर रहा है, 90% क्वेश्चन वो सही कर ले जा रहा है, तो मैथ आप क्या करोगे, बस प्रैक्टिस करोगे। बट मैं उसको अलग से अब पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपना पूरा फोकस क्या करूंगा, इंग्लिश पे कर दूंगा। इसी तरह आपका मतलब सभी लोगों का वीक पोर्शन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। किसी का जीएस वीक होगा, हो सकता है किसी का मैथ ही वीक हो, किसी का इंग्लिश वीक हो, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, खुद ही। अब अगर जिसका चैप्टर वाइज भी नहीं तैयार है, आपने चैप्टर वाइज वीडियो मतलब क्लासेस एक भी बार पढ़ी ही नहीं है, हमने सोचा था कोचिंग करने का, बट लॉकडाउन आ गया, आप कोचिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए adda247 आपके लिए एक बैच लेकर आया है, जो बैच आपका 13 जुलाई से स्टार्ट हो गया, यानी कि एक वीक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं, देखो मैथ में आपका क्या हुआ, अभी सिर्फ परसेंटेज आपका समाप्त हुआ। ठीक है, वीक में लास्ट के 3 दिन क्या होता है, हम लोग मैथ पढ़ते हैं, 2-2 घंटे की आपकी क्लास होती है। तो एक तो आपका जितना भी सिलेबस है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, उससे मैं आपको क्या करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा ज्यादा ही बताऊंगा। यानी कि जो चैप्टर आप सस्पेंस में रखते हो कि सर इसका एक क्वेश्चन आया था बट वो सिलेबस में दिया नहीं गया, हर एग्जाम के साथ होता है, तो उस चैप्टर को भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट बैच है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, आपका यहाँ पे जीएस पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। तो जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग 10 से 1 बजे तक है। देखो बैच आप ज्वाइन कैसे करोगे, आप वीडियो के नीचे जाएंगे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उस पर प्रेस करोगे, सीधा आप क्या करेंगे, बैच के पास आप पहुंच जाओगे। वहां पे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आप वहां से पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो छूट गया है आपका, जैसे कुछ टॉपिक मान लीजिए पढ़ा दिया गया होगा आपको जीएस में, कुछ इंग्लिश में भी, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें आप कितनी भी बार देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक बार देख सकते हैं, जितनी मर्जी आप उतनी बार क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक आप वीडियो को क्या करते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो देखो प्राइस वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, तो आपको क्या करना है, आप कूपन कोड कैपिटल Y192 लगाएंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है। और देखो कई लोगों का ये भी डाउट रहता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा तैयार है कि नहीं तैयार है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट जो है वो ज्वाइन करना है। सबसे पहले आप मॉक दोगे या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस करोगे, फिर आप खुद ही जज कर लोगे कि हमारा मतलब हमारी तैयारी किस लेवल पे है, क्या मैं अभी एग्जाम देने लायक हूं, या फिर अगर अभी पेपर हो जाता है तो मैं कितने मार्क्स वहां पे स्कोर कर पाऊंगा। बात समझ में आ गई। बाकी अगर देखो आपने चैप्टर वाइज पढ़ रखा है तो मेरा एक सजेशन है, आप रिवीजन क्या करिए, हर महीने में लास्ट में एक बार रिवीजन किया करो। उससे क्या होगा, जब भी आपका पेपर होगा, मान लीजिए पेपर की एग्जाम डेट आती फिर थोड़ा सा 1 महीने का डिले हो जाता है, तो आप जब एक एक महीने पे रिवीजन करोगे ना, 3 महीने बाद आपको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीधा एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना, फिर सीधा आप एग्जाम देने चले जाना। तो ये कुछ इस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट बताया ना, वीक सब्जेक्ट सबका अलग अलग हो सकता है, तो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो आपको खुद ही मॉक टेस्ट देने के बाद पता चलेगा। बाकी ये आपका बैच है, अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है हम लोग यहाँ पे गाइड करेंगे, आपकी तैयारी जो है एक अच्छे लेवल तक करा दी जाएगी, ताकि आप इजिली क्या कर सकें, मतलब मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सके, वहाँ पे स्कोर कर सको। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ बैच स्टार्ट हुए, ठीक है, तो 1 हफ्ते ही हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे बैच में, ठीक है। कूपन कोड लगा लेना कैपिटल Y192, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वरना आपको कोर्स महंगा पड़ सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।